यस। आपके बैग वगैरह सब लेके बैठ जाएंगे, पादुबली नमन, गुल्फ नमन। गुल्फ चक्रण। रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि चालू हो गई है। गुड गुडनैन, और आज का दिन आपका बहुत मंगलमय जाए। से वेरी इस समय जो नवरात्रि आती है उस समय हमेशा ना वेदर चेंज होता है। नवरात्रि हमेशा वेदर चेंज के टाइम पे आती है। मतलब जैसे कि अभी हम गर्मी में थे, अब ठंड शुरू होगी नवरात्रि के बाद। ये ये एक्चुअली बिल्कुल सही है। जो आपकी इसकी आती है, दिवाली की टाइम आती है, और एक आती है गर्मियों में आती है, वो बड़ी नवरात्रि रहती है, ये छोटी नवरात्रि। और दो गुप्त नवरात्रि आती है। चार नवरात्रियां आती है टोटल साल भर में। गुप्त नवरात्रि ज्यादा पता नहीं पड़ती है हमको, पर वो भी आती है। रोटेट। तो ऐसे टाइम पे ना व्यक्ति को कम खाना चाहिए। कारण ये है कि इम्यूनिटी सप्रेस है। आप इम्यूनिटी क्या है? सप्रेस है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस समय कम है। और स्पेशली वो लोग जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा सप्रेस है उनको इस समय बुखार उखार भी आ जाता है, सर्दी खांसी भी जाती है। गुल्फ नमन करेंगे तो इस समय नियमित रहना और कम खाना चाहिए। इसीलिए उपवास करते हैं लोग। क्योंकि ये 9 दिन में उपवास करने से बहुत फायदा है। कम खाने से बहुत फायदा है। पर उपवास में क्या खाना क्या नहीं खाना है, ये आज मैं आपको एक्सरसाइज करते करते बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। एक तो उपवास में साबूदाना बिल्कुल मत खाओ। क्या है कि उपवास को उपवास जैसा करो। फास्टिंग शुड लुक लाइक फास्टिंग, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फास्टिंग में वो खा रहे हो, क्या बोलते, चिप्स खा रहे हो आलू के, और साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हो, और हाई फैट चीजें खा रहे हो, खीर बना के खा रहे हो हाई फैट, मतलब भैंस के दूध की खीर। इट्स नॉट गुड। फास्टिंग करना है तो अच्छे से फास्टिंग करिए। अच्छे से मतलब सबसे बढ़िया फास्टिंग में जो आपको ये तरीका बता रहा है, एलोवेरा का यूज करिए। जिनके पास एलोवेरा नहीं है, ये जो है आपको 9 दिन बहुत हेल्प करने वाला है, ये डब्बा। जिनके पास नहीं है फटाफट आज आके ले ले, जो यहाँ उज्जैन वाले हैं आसपास। ठीक है? क्योंकि मैं 25 तारीख से जाने वाली हूँ बाहर। हो सकता है मैं सेशन चलाऊं नहीं चलाऊं, 25 को तो रहेगा मेरा सेशन। 26 को मैं नहीं ले पाऊंगी, ट्रेन में रहूंगी। देखते हैं, 27 28 29 30 31 मेरे इवेंट चलेंगे, मैं देखती हूँ, मैनेज करती हूँ जो भी होगा। तो एलोवेरा आप सुबह सुबह पियोगे तो इससे एसिड नहीं बढ़ेगा। देखो, खाली पेट रहने के कुछ नियम होते हैं। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। खाली पेट रहने के ये नियम होते हैं कि हमारे स्टमक में हमेशा, हमारे आमाशय में हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रिट हो। क्या सिक्रिट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम जब भूखे रहते हैं ना, रोटेट, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। तो हम जब भूखे रहते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा एसिड बढ़ता है। हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बढ़ जाता है। पित्त बढ़ता है हमारा। इसीलिए ना ज्यादातर आपने देखा होगा कि ज्यादा फ्राइड चीजें मत खाइए। नवरात्रि में तो बिल्कुल फ्राइड चीजें अवॉइड करिए। है ना? ज्यादा नमक वाली चीजें अवॉइड करिए। ठीक है? तो ये ज्यादा खट्टी चीजें अवॉइड करिए, ज्यादा खट्टी चीजें ज्यादा अवॉइड करिए नवरात्रि में। ठीक है? और दही भी अवॉइड ही करिए। मेरे हिसाब से तो दही भी अवॉइड करिए। तो दही भी आपको एसिड बढ़ाएगा। सबसे अच्छा है एलोवेरा। फिर आपका धनिया पत्ती का पानी। छाछ आप ले सकते हो। देखो, दही और छाछ में अंतर होता है ना? छाछ को अपन क्या करते हैं, भगाते हैं जीरे से, कड़ी पत्ते से।
वो हम ले सकते हैं, पर प्योर दही अवॉइड करिए। फ्रिज का सारा अवॉइड करिए। बासी कुछ भी अवॉइड करिए। 1 घंटे अगर कोई चीज रखी रहेगी तो आपको नहीं खानी है, ऐसे पढ़ लो और फॉरवर्ड जाओ नंबर से। अगर कोई कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी खाने की चीज अगर 1 घंटे से ज्यादा अगर आपके घर में रखी हुई है, अवॉइड दैट। नवरात्रि में तो बिल्कुल अवॉइड करो। बासी कुसी जितना भी फ्रिज का सामान है, सब पटको बाहर। ऐसा मत करो कि आज ही बना लिया और कल खा लेंगे, या कुछ आलू का बैटर बना लिया उपवास में, सुबह भी वही आलू और मूंगफली खा रहे हैं और शाम को भी वही आलू और मूंगफली खा रहे हैं। बता रहे हो, मोटापे का सबसे बड़ा कारण है बासी खाना, और बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है बासी खाना। फैक्ट बता रही हूँ, बासी खाना बिल्कुल बंद कर दो। आप भूखे मर जाओ पर बासी मत खाओ। मतलब कहने का मतलब आप समझे? भूखे मर जाओ पर बासी मत खाओ, मतलब आप ये मत सोचो कि शाम को वो तो मेरे में ताकत ही नहीं बचेगी, मैं तो थक जाऊंगी, मुझे तो गरबा खेलने जाना है, तो कौन खाना बनाएगा, सुबह से बना के रख देते हैं। बैटर सुबह से बना के रख देते हैं, दोनों टाइप का हो जाएगा। ये महिलाओं की मैक्सिमम, मतलब ना, सबसे बड़ी गलती रहती है ये। यहाँ पे प्रेस करिए। सुबह का खाना शाम को नहीं, शाम का खाना सुबह नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं मतलब नहीं। थ्रो करो उस खाने को, बहुत लोग हैं खाने वाले बाहर, जानवर, डाल दो। हमारी हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इम्यूनिटी बहुत सप्रेस है। इस समय वेदर चेंज हो रहा है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बहुत सप्रेस रहती है। इसलिए बिल्कुल भी बासी नहीं खाना है। यहाँ पे पकड़िए, फॉरवर्ड जाएंगे। क्या क्या ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। बॉइल्ड आलू खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग बोल आलू से कलप्रेट बना देते हैं। आलू मत खाओ, आलू से कभी वजन नहीं बढ़ता, मैं बता दूं। मूंगफली आप खा सकते हो, पर वही है कि सुबह का उबला हुआ आलू शाम को नहीं खाना है, तो शाम का उबला हुआ आलू सुबह नहीं खाना है। यदि आपको 2 आलू उबालना है, या सबसे बढ़िया वो जो छन्नी होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो छानने की छन्नी होती है, उसको गैस पे डायरेक्ट रख के आलू सूख जाता है बढ़िया। सेक के आलू खाने का मजा ही अलग रहता है, आप कभी ट्राई करके देखना। वो जो छन्नी होती है ना, वो आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, सब्जी सब्जी धोने की छन्नी आती है ना, हम तो उसी पे उसको गैस पर रख के और आलू सेक लेते हैं बढ़िया। गैस पर डायरेक्ट सेक लेते हैं, उबालते ही नहीं है। सिके हुए आलू खा के देखना कभी। पुराने जमाने के लोग है ना, वो चूल्हा होता था ना, चूल्हे पे वो जो आग होती थी, वो क्या करते थे जब खाना बन जाता था ना, तो उस जो आग रहती थी उसके अंदर भट्टा डाल देते थे, बैंगन डाल देते थे, उसके अंदर आलू डाल देते थे। और वो जो सिका हुआ बैंगन और सिका हुआ आलू और सिका हुआ शकरकंद, शकरकंद इज बेस्ट फॉर स्किन। आप अभी नवरात्रि में शकरकंद खाइए। शकरकंद स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर मार्केट में आ रहा है। दूसरा, अभी सीताफल आने लग गए हैं। अगर आप आप देखो, साबूदाने की खिचड़ी की बजाय सीताफल खा सकते हो, आप शकरकंद खा सकते हो, आप बॉइल्ड आलू खा सकते हो, आप रोस्टेड मूंगफली आप खा सकते हो, शेंगदाना जिसको बोलते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हो। कद्दू मिल रहा है, लौकी मिल रही है ना, लौकी और कद्दू का सूप बनाया जा सकता है। आई डोंट नो आप लोग कौन सी सब्जियां खाते हो, कौन सी नहीं खाते। कई लोग कोई सी खाते, कई लोग कौन सी नहीं खाते, पर एक जनरल आइडिया दे रही हूँ मैं डाइट का। एक क्वेश्चन लोग पूछते, शेक पी सकते हैं क्या? बिल्कुल पी सकते हैं शेक, फास्ट फूड में। तो शेक पी सकते हो, और सबसे बढ़िया, ये आप इसको तो बिल्कुल पास में रखो, इसको डब्बे को। इसको दिन में 3 से 4 बार लो उपवास में। और ये जो फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, ये 5 से 6 बार पियो। भूख भूख आसपास भी नहीं मंडराएगी, भूख लगेगी ही नहीं। और फ्रेश इतनी इम्यूनिटी बढ़ा देंगी, और फ्रेश से इतनी एनर्जी रहेगी कि हेडेक भी नहीं होगा। सच बता रही हूँ, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। फ्रेश तो उपास निकाल देती है, वही दमादम दमाद, इतना फास्ट फ्रेश उपास निकालती है। फ्रेश की डब्बी और एलोवेरा की डब्बी बिल्कुल पास में रख। शाम को आप कद्दू को उबाल लो। पंपकिन सीड्स, पंपकिन सूप साउथ इंडिया में बहुत फेमस होता है, चलिए वो खाओ। ओपन।
सारे फ्रूट्स खाइए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो केले से दूर रहिए। केला वजन बढ़ा देगा। बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं नॉन शुगरी, जैसे कि आप पियर खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, पोमीग्रेनेट खा सकते हो, जाम खा सकते हो, वाई टू गो फॉर बनाना। देर इज नो नीड। केला बिल्कुल मत खाओ। प्रोटेक्ट। जिनको वेट लॉस करना है, जिनको वेट गेन करना है, जो फिटनेस वाले हैं वो खा सकते हैं, पर जो वेट लॉस वाले हैं वो क्या होता है कि उपवास में ज्यादातर आपको हर जगह केला मिलेगा। कोई बांटेगा भी ना फ्रूट तो वो केला बांटता है। कौन ही ना मैं। तो केला आपको अवॉइड करना है। चीकू आपको अवॉइड करना है। इफ यू आर ए गेनर देन चीकू शेक। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो चीकू शेक पीजिए, बनाना शेक पीजिए। पर अगर आपको वजन घटाना है तो केला, चीकू से दूर रहिए। कौन सा फ्रूट खाना है? सेब पर मिल रहा है मार्केट में। इवन इट इज हाई इन कैलोरीज, सीताफल बोलते हैं इसको, जो अभी आने लग गया मार्केट में। पर ना इट्स ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। among all fruits, सीताफल इज हैविंग हाईएस्ट आयरन कंटेंट। सबसे ज्यादा आयरन सीताफल में होता है। तो मैं तो एक रेकमेंड करूंगी कि एक सीताफल और एक शकरकंद। भले ही कैलोरी ज्यादा होती है पर इसको तो छोड़ना ही नहीं है। एक सीताफल और एक शकरकंद रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना है। आप उपवास कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इट हार्डली मैटर्स, पर इम्यूनिटी सप्रेस है। कम खाओगे अच्छा रहेगा 9 दिन। आप भले उपवास के नाम से कम मत खाओ। जैसे मैं फास्टिंग नहीं करती हूँ, मैं उपवास नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरे को 2 ही उपवास करना है, वो सप्तमी हमारे यहाँ पूजा होती है तो वो सप्तमी का करूंगी और एक दिन और करूंगी। पर मैं बाकी दिन भी कम ही खाऊं। कहने का मतलब ये है कि इम्यूनिटी सप्रेस है। बॉडी चेंज हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है, कम खाइए। बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंडेड है इन 9 दिनों में कम ही खाना है। आप उपवास कर रहे हो चाहे मत कर रहे हो, कम खाना है आपको। उठे। पर इतना भी, ऐसा भी नहीं खाना है कि आपको वीकनेस आए। मतलब जैसे सूप रेगुलर पीना है, आज से आप सूप रेगुलर बनाना चालू करिए। आजकल तो ऐसे सूप मेकर मशीन्स आ गई है, उसमें सब्जी डालो, बटन दबाओ, सूप बन के बाहर आता है। ना आपको पीसना रहता है, ना आपको छानना रहता है। हम तो वही करते हैं, सब्जी डालते, बटन दबाते, सूप बन जाता है। रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। और जिनके पास एलोवेरा नहीं है, जो एलोवेरा दिखा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो महीना भर से बोल रही हूँ मैं एलोवेरा खरीद लो, एलोवेरा खरीद लो, अभी तक खरीदा नहीं हमने। प्लीज एलोवेरा खरीदिए। अभी 9 दिन में तो एलोवेरा पीजिए, भले आप रूटीन में नहीं पीते तो भी। नेक रोटेशन। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। साइडवर्ड बेंडिंग। ब्रह्म मुद्रा। फुल रोटेशन नेक। अपोजिट साइड रोटेट। आपका बैग ले लीजिए प्लीज। जो लोग अपना योगा का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, वो अमेजोन से ये वाला बेल्ट भी ऑर्डर करेंगे।
इसमें नंबर्स होते हैं, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स होते हैं। इसको ना जिम्नास्टिक बेल्ट बोलते हैं। और ये बेल्ट आप खरीद लेना। इसमें क्या रहता है, इलास्टिक रहता है। अब ये जब मैं इलास्टिक को पीछे ले जाऊंगी, तो ये देख, ये नॉर्मल बेल्ट है और ये जिम्नास्टिक बेल्ट है। इससे क्या होगा कि मेरा शोल्डर ज्यादा अच्छे से खुलेगा। तो ये जिम्नास्टिक बेल्ट आप प्लीज ऑर्डर करिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। इसमें दोनों में हाथ फंस जाता है ऐसा। आपके पास अभी सादा बेल्ट या चुन्नी है तो सादा बेल्ट या चुन्नी ले लीजिए। पर जब आपको 1 1 साल हो गया मेरे साथ वर्कआउट करते करते, योग करते करते, तो आपको बेसिक 3 4 चीजें होनी चाहिए। एक, आपके पास बेल्ट होना चाहिए। दूसरा, डंबल्स होना चाहिए। तीसरा, ब्रिक होना चाहिए। इससे ज्यादा मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चौथा, अभी आप वो भी खरीदिए, रिंग। रिंग खरीदिए, रिंग। बैकवर्ड बेल्टिंग इंप्रूव करने के लिए ऑनलाइन सब मिल जाता है। और एक योगा चेयर आती है, वो भी खरीदिए। जो लोग थोड़ा सा योगा में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लीज ये 4 5 चीजें जरूर खरीदें। अब ये जैसे हाथ पीछे जाएगा ना, तो ये देखो हाथ कैसे जा रहा है। यहाँ से मुड़ नहीं रहा है, यहाँ से बिल्कुल मुड़ नहीं रहा है, ये जा रहा है सीधा। ठीक है, ये सीधा जा रहा है, सीधा। मोड़ना नहीं है बिल्कुल भी हाथ को। क्योंकि मेरा बेल्ट में इलास्टिक है, इसलिए मैं इसको इतना अच्छे से कर पा रही हूँ। ठीक है। तो आपको भी इलास्टिक वाला जिम्नास्टिक बेल्ट खरीदना है, ताकि शोल्डर स्ट्रेंथ आप अच्छे से बढ़ा सके। ये नॉर्मल चुन्नी उन्नी से काम नहीं चलेगा। और जो लोग साड़ी में आ रहे हैं, कृपया करके सूट तो खरीद लो कम से कम। इतना तो कर ही सकते हो। क्योंकि योगा साड़ी में नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, योगा साड़ी में नहीं होता है। सीधे जाओ पीछे, 50 टाइम्स, 50 बार करिए इसको। शोल्डर में दर्द होता है, ये क्या इलास्टिक रहता है ना, तो ये खिंचाता है। और जब खिंचाता है ना, जब आप हाथ पूरा सीधा करते हो ना, तो यहाँ पर पेन होता है। आपको नॉर्मल बेल्ट से थोड़ा कम होता है और चुन्नी से और थोड़ा कम होता है। अगर आपको प्रॉपर प्रेशर देना है तो जिम्नास्टिक बेल्ट होना जरूरी है। ये मैंने आपको रेकमेंड कर दिया, बाकी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। मेरा काम बोलने का रहता है, बता देती हूँ। ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, और ये ऑनलाइन ही मिलता है, स्टोर्स पे नहीं मिलता। कहीं भी ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगा ये। 8। चलिए, सूर्य नमस्कार करेंगे हम लोग 2 बार। खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा फास्ट। सूर्य नमस्कार, उसके बाद 8 से 10 आसन लगाओगे। ठीक है। सबको पता है सूर्य नमस्कार। इसलिए अगर मैं नहीं भी दिखी तो आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, है ना? मैं दिख रही हूँ तो ठीक है, नहीं भी दिखी तो कोई बात। 1 2 3 4 से करेंगे हम लोग। 1 2 3 4, 2 बार दोनों पैरों से सूर्य नमस्कार। ठीक है। हाँ जी। बैठ के आगे की तरफ आ जाइए, मेरा सूरज उधर से उगता है, मैं इधर आऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी राइट लेग से किया, अब लेफ्ट लेग से करेंगे। 1 2 3 4, सामने देखिए, 5 6 7 8
नाइन, 10, 11, 12। 3 बार और करेंगे, 4 बार और करेंगे सूर्य नमस्कार है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय। रिलीज। अब डंबल उठा, आपके ब्रिक या कुछ उठा लीजिए। अब हम करेंगे ओपनिंग, लेग्स ओपनिंग। ठीक है, आपके पास ब्रिक हो तो ब्रिक रखो। अब करेंगे लेग्स की ओपनिंग। ठीक है, लेग्स की ओपनिंग की 4 से 5 एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं आपको। इसको करना है आपको। जो लोग के पास ब्रिक है ब्रिक यूज करें, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं। पर आपको मैं रिकमेंड करूंगी 3-4 चीजें आपके पास होना चाहिए। हमेशा रोज बोलती हूँ मैं, ब्रिक, बेल्ट, और आज मैंने आपको जिम बेल्ट। एक बार आगे यहाँ पे टच करेंगे, हाँ। फिर इसको ऐसे क्लोज करेंगे, फिर यहाँ टच करेंगे। ये पूरा स्ट्रेट जाके इधर टच होगा। ठीक है, ऐसे 5 बार इस पैर से करिए और 5 बार इस पैर से करिए। ठीक है, मैं साइड साइड कुछ बता रही हूँ। दोनों ब्रिक का सपोर्ट लीजिए। अगर है नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथों का सपोर्ट लीजिए। ठीक है, ये पैर सीधा है, ये पैर मुड़ा हुआ है। क्या करना है, इस पैर को ऐसे सीधा करके यू, 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 यू। इसको पैर को उठा लो, थोड़ा सा होल्ड करो उसको। सेकेंड लेग, दूसरे लेग से। वेरी गुड। अब एक पैर को सीधा लेके जाएंगे ऐसे आगे की तरफ और स्प्लिट खोलेंगे। ठीक है, टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश, ओपन योर स्प्लिट्स। यहाँ पे हाथ रखिए, इसको पीछे रह ले जाइए, जहां तक आप जा सकते हो वहां तक जाइए। बिल्कुल बॉडी को फोर्स मत करिए। और जिस पोजीशन पे आप बने रह सकते हो, जैसे मैं इस पोजीशन पे बने रहे, तो इस पोजीशन पे होल्ड। बस रिलीज। हमको उस पोजीशन पे, जहां तक हम जा सकते हैं ना, उस पोजीशन पे होल्ड करना है। और अगर आपको ये स्प्लिट को ओपन करना है, लॉन्ग टर्म में जल्दी ओपन करना है, तो ब्रिक का सहारा लो। ब्रिक को ऐसे हाथ रखो यहाँ पर, यू। अभी देखो बिना ब्रिक की किया था ना, अब ब्रिक के करने से क्या होगा पता है? कि आपको जिस मसल पे लोड देना है, उस मसल पे लोड आएगा, तो आपका स्प्लिट जल्दी खुलेगा। इसीलिए हम गैजेट्स का सहारा लेते हैं, है ना। हमारी जितनी चीजें हैं, प्रॉप्स बोलते हैं इनको, प्रॉप्स। बेल्ट एक प्रॉप होता है।
ठीक है। क्रॉस का सहारा इसीलिए लिया जाता है ताकि हमारे आसन सुधर जाए। अब ये पैर को हमने क्या करा, लंबा किया, एलोंगेट किया, ये पैर को पीछे खींचा। अब क्या है कि मैं ऐसे में प्रेशर नहीं दे पाऊंगी, पर यदि मेरे पास ब्रिक रहेगी, ठीक है, ब्रिक रहेगी तो क्या होगा, मुझे जहां प्रेशर देना है, देख, मुझे प्रेशर किधर देना है, मुझे प्रेशर देना हिप एरिया में, मुझे प्रेशर पैर में नहीं देना। तो इस हिप एरिया में प्रेशर तभी जाएगा जब मैं ब्रिक का सपोर्ट लूंगी। होल्ड, रिलीज। बहुत बढ़िया। चलिए 5 से 7 आसन लगन में करेंगे। अभी हो रहा है 6:18। 7 आसन करवाऊंगी, 6 से 7 आसन, ठीक है। टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश। उसके बाद 6:30 बजे दिए है। चलिए, सबसे पहले पद्मासन करेंगे। पद्मासन करते हुए समावस्था, ये पैर को सीधे इधर रखिए, यहाँ पर, कहाँ पर, ये वाली थाइस पर। ये दक्षिण है, ये वाम है। दक्षिण मतलब राइट और वाम मतलब लेफ्ट इन संस्कृत। संस्कृत में दक्षिण मतलब राइट होता है, वाम मतलब लेफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दक्षिण जो बात है उसको कहाँ रखा, थाइस पर, और ये वाली उंगली से इसको पकड़ा, ये, यहां से इसको पकड़ लो, ये हाथ इधर रख, इधर, और इस शोल्डर को प्रेस करके इधर लाओ, तब आपकी बॉडी ट्विस्ट होगी। और इस साइड से उस साइड वाली, उस गमले को देख रही हूं मैं, उस उधर जो गमला रखा है ना उसको मैं देख रही हूँ, इतना ट्विस्ट करो। होल्ड करिए क्वेश्चन में। सबसे पहले गर्दन, फिर आगे गया हुआ हाथ, फिर पीछे गया हुआ। सेकेंड, पैर, इस दोनों पैरों को समावस्था में लाइए, ये पैर को इधर रखना है, ठीक है। ये पैर को इधर जमा के रखना है, मैं दिखाने के लिए थोड़ा साइड हुई हूँ, है ना। अब ये पैर को ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है सामने की तरफ, ऐसे। अब ये जो पैर सीधा है, ये वाला हाथ को ऐसे टच करिए, यहां से उठा के इस पैर, इस हाथ को ऐसे रखें, कहाँ पे, कंधे को थोड़ा सा नीचे खिसका, इधर, यहां सेट हो गया पूरा मामला। बॉडी स्ट्रेट है, हिप बिल्कुल स्ट्रेट है, यहां से ये वाला हाथ, सबसे पहले ये, फिर ये उठा के ये बॉडी स्ट्रेट, हिप स्ट्रेट, है ना। अब ये जो पैर सीधा है इसको ऐसा करिए, ये वाला हाथ उठा के इधर रखेंगे, ऐसे, ठीक है। और ये वाला हाथ उठा के इस थाइस पे टच कर दो, ये जो थाइस है दूसरे पैर की, वो ट्विस्ट करेंगे, जहां तक आगे हाथ बढ़ा सकते हैं वहां तक आगे बढ़ाइए, होल्ड, रिलीज। सामने की तरफ देखेंगे, आगे गया हुआ हाथ, आगे हुआ गया हुआ पैर, आगे गया हुआ। चलिए ठीक है। परिघासन सिखाया था उसी, ये वाला पैर सीधा रहेगा, ये वाला पैर ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा, ये नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। ये पंजों पे बैठना है, ये वाला पैर नीचे की तरफ है, यहाँ की तरफ है। अब ये वाला हाथ ऐसा जाएगा, यहाँ पर टच हो जाएगा। आप किस पे बैठे हुए हो, घुटने पर बैठे हो। तो आपको क्या करना है, ये वाला हाथ ऐसे ले जाना, कहां पर, कान के पास, तो कान के पास से फेस बाहर निकालना है, पहले यहाँ तक जाए तो यहाँ तक जाओ। होल्ड करो क्वेश्चन में। रिलीज। सेम सेकंड लेग से करेंगे, ये वाला लेग ऐसे रखा हुआ है,
ये वाला अलग ऐसा रखा हुआ, अब इसको क्या करना है, जमीन पे ऐसा टेकना है, ये ऐसे, ये टिका हुआ है जमीन पे, दिख गया आपको, ये जमीन पे ऐसा टिका हुआ है ना। अब क्या करना है, ये हाथ तो इधर जाएगा, यहाँ पर टच होगा, और ये हाथ कान के पास से जाएगा इधर, चेहरा बाहर, होल्ड करेंगे पोस्चर में। रिलीज, वेरी गुड। ये पैर को मोड़िए, ऐसे, ऐसे, ये पैर रखिए सीधा, ऐसे, इस पैर को मोड़ना है, ऐसे, इस पैर को रखना है सीधा, ऐसे, और पैरों की उंगलियां जमीन की तरफ, पैरों की उंगलियां जमीन की तरफ। क्या करना है, ये हाथ को निकाल के यहां से लाके इस नीज तक लेके आना, और ये वाला हाथ इधर जाए, और देखना जहां तक आगे खसका सकते हो खसकाइए। रिलीज, सेकेंड लेग से करेंगे, ये पैर मोड़िए, ये पैर को मोड़ के यहां पर डालिए, ये पैर रहेगा सीधा, ये पाँव की उंगलियां जमीन की तरफ, ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे खींचना है, यूं, बिल्कुल सीधा, ये बिल्कुल सीधा, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये वाली उंगलियां उठा के यहां तक खींचनी है, इतनी ट्विस्टिंग करनी है, और ये इधर, रिलीज। चलिए, समय हमारा टाइम क्या हो रहा है, ओके, 5 मिनट हम प्राणायाम करेंगे। तो आज हमने 3 से 4 आसन करे, 4 बार सूर्य नमस्कार किया, और हमने सूक्ष्म व्यायाम किया। गर्दन सीधी, आंखें बंद, प्रणव मुद्रा बनाइए, मुष्ट के मूल में तर्जनी और मध्यमा उंगली को रखकर 50 बार हलघाती क्रिया दोनों नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं। दाई नासिका को प्रेस करिए, दाई नासिका से 50 बार के। अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाई नासिका से सांस लीजिए, दाई से छोड़िए, दाई से लीजिए, बाई से छोड़िए। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से 7 से 8 बार इनहेल एक्सेल करेंगे। कमर गर्दन सीधी, जितनी देर आप श्वास ले रहे हैं उससे दुगना समय प्रश्वास में लगना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम।
ये बंद, कमर गर्दन सीधी, पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। Concentrate on your breath। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। वी आर ए पीसफुल सोल, हम एक शांति प्रिय आत्मा है। वी आर ए पावरफुल सोल, हम एक शक्तिशाली आत्मा है। वी आर ए हैप्पी सोल, हम एक खुशहाल आत्मा है। Concentrate on your breath। 3 बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ करेंगे। डीप इनहेल। ओम बड़ा डेप्थ में बोलना है, लंबा बोलना है, स्लो बोलना है। एक साथ मेरे साथ ओम बोलेंगे। डीप इनहेल। सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। द्रव्यताम। अपने हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। अपने हस्त मुद्राओं को दर्शन करके अपने हथेलियों को अपने नेत्र पर रखकर, अपने गाल पर रखकर, अपने कंठ पर रखकर, अपनी नाभि पर, अपनी जंघाओं पर अपनी भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरु का स्मरण करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी, सा प्रभाते करदर्शि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी व्यक्ति किसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको सफिशिएंट नॉलेज एक्सरसाइज के दौरान दे चुकी हूँ, तो मुझे 10 मिनट अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो आज से आपको कम खाना है, पहली बार। साबूदाना नहीं खाना है, दूसरी बार। दही नहीं खाना है, तीसरी बार। छाछ पी सकते हैं। कद्दू का सूप रेगुलर बनाइए और शेक रेगुलर पीजिए। तो सर्वेभ्यो नमो नमः। अभी हमारा सेशन थोड़ा इरेगुलर होगा क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, तो हो सकता है बंद भी हो 7-8 दिन के लिए। उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। पर आपके पास यूट्यूब लिंक्स आती है, जो पुराने यूट्यूब से, वो आपको करना है रेगुलर इस समय करना। ठीक है। और आप में से कोई अगर ले रहा है 1 आवर सेशन लेने की अथॉरिटी, तो मैं सेशन ऑन करवा सकती हूँ, पर मैं रहूंगी नहीं उसमें। तो आप में से अगर कोई है तो पर्सनली मुझे मैसेज करे, क्योंकि मैं परसों निकलने वाली हूँ, बाहर जाने वाली हूँ। तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा, है ना। जो भी इंटरेस्टेड है पूरा 1 आवर सेशन लेने के लिए, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो पूरा सेशन उसे संभालना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।